कि घर घर नेचुरोपैथी पहुंचे, क्योंकि आजकल हर घर में बीमारी है। 2.5 करोड़ लोग जो हरियाणा के हैं, आज उनमें से यदि मैं मोटे तौर पे कहूँ तो लगभग 50% लोग नियमित रूप से योग और प्राणायाम को करते हैं। इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से ये कौन बनेगा स्वास्थ्य रक्षक एक कंपटीशन देश भर में किया जा रहा है। हरियाणा योग आयोग अमेठी विश्वविद्यालय एवं इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन मानेसर स्थित अमेठी विश्वविद्यालय में किया गया। उक्त कार्यक्रम हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन डॉक्टर जयदीप आर्या की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। सम्मेलन से पूर्व प्रातःकाल प्राकृतिक चिकित्सा का प्रैक्टिकल सत्र आयोजित किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने मुख्य रूप से भागीदारी की। मेरा नाम वीना गोड़ई, मैं यहाँ पे गुड़गांव की इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन की मैं यहाँ की प्रेसिडेंट हूँ। और आज हमारी कार्यक्रम इस यूनिवर्सिटी में करने का उद्देश्य ये रहा क्योंकि 18 नवंबर को नेचुरोपैथी डे मनाया जाता है। तो इसी संदर्भ में हमने कार्यक्रम को यहाँ पे किया कि बच्चों को पता लगे कि नेचुरोपैथी दिवस भी एक मनाया जाता है और नेचुरोपैथी से हम लोगों को क्या फ़ायदा होता है, जिससे कि बच्चे सभी योग और नेचुरोपैथी से जुड़े, क्योंकि आजकल बच्चों को पता ही नहीं है कि कैसे जीना है, कैसे लाइफस्टाइल हमको निकालनी है। तो इसीलिए बच्चों को बताने के लिए हमने इस यूनिवर्सिटी में हमने नेचुरोपैथी ऐसे कि घर घर नेचुरोपैथी पहुँचे, क्योंकि आजकल हर घर में बीमारी है। कोई भी घर ऐसा नहीं है कि कोई बीमारी से रहा ना हो। तो यही हमारा उद्देश्य है कि घर घर में नेचुरोपैथी पहुँचे, क्योंकि पहले भी जीने की पद्धति यही थी और अभी भी हम कहते हैं कि सरल पद्धति से जिए और बिना दवाई के जिए तो देखेंगे बीमारी भी घर से भागेगी और हर कोई व्यक्ति स्वस्थ और सुखी रहेगा। सम्मेलन का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं नेचुरोपैथी गीत के साथ किया गया। इसके साथ ही हरियाणा योग आयोग एवं इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड द्वारा कौन बनेगा स्वास्थ्य रक्षक का लॉन्च किया गया। इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के विद्यार्थी, INO के कार्यकर्ता, योगासन खिलाड़ी, स्थानीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा के चिकित्सकों सहित लगभग 1000 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस मौके पर हरियाणा योग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर जयदीप आर्या ने कहा कि प्राकृतिक चिकित्सा रोग मुक्त, दवा मुक्त जीवन जीने की पद्धति है और प्राकृतिक चिकित्सा अपनाने से कार्य क्षमता, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का विकास होता है। कहा कि कोविड में जल नीति, सूत्र नीति, नस्य और प्राणायाम ने लाखों लोगों की जिंदगी को बचाने का काम किया है। कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है कि रोग मुक्त, दवा मुक्त हरियाणा प्रदेश को बनाना। प्राकृतिक चिकित्सा लोगों के जन जन तक पहुंचे, घर तक पहुंचे, घर द्वार तक पहुंचे। उसके लिए 1000 व्यायामशालाओं का निर्माण किया गया और अब प्राकृतिक चिकित्सा के चिकित्सकों का पंजीकरण आरंभ किया जा रहा है, योग चिकित्सकों का पंजीकरण आरंभ किया जा रहा है, क्योंकि हमने कोविड में देखा कि जल नीति, सूत्र नीति और नशे से लाखों लोगों की जान बची, प्राणायाम से लाखों लोगों की जान बची। आयुष काढ़े ने, माननीय प्रधानमंत्री जी के एक आह्वान पर लोगों ने आयुष काढ़ा पीना शुरू किया। श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी के आह्वान पर लोगों ने प्राणायाम करना शुरू किया। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री हमारे श्री मनोहर लाल खट्टर जी और श्री अनिल विज जी ने स्वयं योग करते हैं और प्राकृतिक चिकित्सा का अनुसरण करते हैं। इस कारण आज योग हरियाणा में निरंतर बढ़ रहा है और 2.5 करोड़ लोग जो हरियाणा के हैं, आज उनमें से यदि मैं मोटे तौर पे कहूँ तो लगभग 50% लोग नियमित रूप से योग और प्राणायाम को करते हैं। ये स्वास्थ्य रक्षक हमने कहा जो तैयार करने, हमने कहा कि इसको बच्चों तक लेके जाएंगे। हमने इसलिए विश्वविद्यालय का चयन किया जहाँ आने वाली जनरेशन को हम तैयार कर सकें कि बच्चे बीमार ही ना हों। लोग आज सीधा ही एलोपैथ के पास भागते हैं, हल्की सी बीमारी हो, जुकाम हो, खांसी हो तो तुरंत भागते हैं डॉक्टर के पास, एलोपैथ के पास। एलोपैथ एक्यूट मैनेजमेंट के लिए है, बहुत क्रॉनिक कोई बात है या फिर आपकी इमरजेंसी कोई डिसीजन करना है आपको तो आप एलोपैथ पे जाइए, नहीं तो आप अपने घर में घर चिकित्सा के माध्यम से भी ठीक हो सकते हैं। ये विश्वास बच्चों को दिलवाने का हमने प्रयास किया। बता दें कि प्रथम प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान 1956 में पुणे में स्थापित हुआ था, जिसकी स्थापना महात्मा गांधी जी द्वारा की गई थी। प्राकृतिक चिकित्सा स्वयं में परिपूर्ण चिकित्सा है, इसमें किसी और चिकित्सा की आवश्यकता नहीं रहती। साथ ही अष्टांग योग स्वस्थ शरीर हेतु योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा दोनों ही एक दूसरे के पहलू हैं। आज इस कैंपस के सभी विद्यार्थी और हरियाणा प्रांत के सभी डिस्ट्रिक्ट के नेचुरोपैथी चिकित्सक और विद्यार्थी इस नेचुरोपैथी डे कार्यक्रम में भाग लिए हैं और बहुत ही अच्छा उत्साह है और सभी बच्चों को नेचुरोपैथी की जानकारी दी जा रही है। और 18 तारीख को नेचुरोपैथी डे के बारे में गांधी जी ने किस संस्था की स्थापना किया था, उसके उद्देश्य क्या थे और उसी उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से
ये कौन बनेगा स्वास्थ्य रक्षक एक कंपटीशन देश भर में किया जा रहा है। आज हमारा एक कोलैबोरेटिव एग्रीमेंट हरियाणा योग आयोग के साथ भी हुआ और उसके साथ साथ इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड के डायरेक्टर डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी है, उनके साथ भी हमारा एमओयू हुआ है। तो दोनों के एमओयू के कारण पूरे ये अपने अपने ग्रुपों में कौन बनेगा स्वास्थ्य रक्षक जो योग नेचुरोपैथी की जनजागृति के लिए एक कार्यक्रम है वो होगा। और अमेठी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब उनके साथ भी बात होगी। इनके कॉलेज में लगभग 13,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं, 13,000 प्लस उनके परिवार। ऐसा हम प्लानिंग इस यूनिवर्सिटी के साथ भी अन्य एनजीओ के साथ भी पतंजलि योग परिवार के साथ भी हम करेंगे। इस मौके पर विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक चिंतक डॉक्टर विश्व स्वरूप चौधरी ने किडनी रोग एवं डायलिसिस से पीड़ित रोगियों को प्राकृतिक चिकित्सा से ठीक होने का रास्ता बताते हुए जल चिकित्सा, टप चिकित्सा तथा श्वास रोगों के लिए विज्ञान परक, अनुसंधान परक सरल रास्ते बताते हुए कहा कि प्राकृतिक चिकित्सा मिट्टी, पानी, धूप, हवा सब रोगों की एक ही दवा। हरियाणा वरदान के लिए गुरुग्राम मानेसर से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।